एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या ईडी सीरियस इकोनॉमिक क्राइम्स की जांच करती है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एफईएमए को लागू करते हुए ये लोगों को समन कर सकती है, सर्चेस कर सकती है, एसेट्स जब्त कर सकती है और सस्पेक्ट्स को अरेस्ट कर सकती है। ईडी का रोल प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव दोनों है, जिसका मकसद फाइनेंशियल क्राइम नेटवर्क्स को खत्म करना है। ये आमतौर पर दूसरी एजेंसीज द्वारा फाइल की गई फायर्स पर काम करती है ताकि क्रिमिनल एंटरप्राइजेस पर पूरी तरह से क्रैकडाउन हो सके। लेकिन पीएमएलए के तहत ईडी की एक्सटेंसिव पावर्स ने एक डिबेट छेड़ दी है। कंसर्न्स में शामिल हैं स्ट्रिंजेंट बेल कंडीशंस, अरेस्ट करने की पावर और अक्यूज्ड पर बर्डन ऑफ प्रूफ। एजेंसी को इकोनॉमिक क्राइम को रोकने और इंडिविजुअल लिबर्टीज को बनाए रखने के बीच बैलेंस बनाना होगा। ईडी के एक्शंस पर जुडिशियरी और पब्लिक की पैनी नजर रहती है। तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन टैस्मेक पर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और पोटेंशियल मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे। ईडी ने जांच शुरू की, इस शक पर कि फंड्स इलिसिट चैनल्स के जरिए निकाले जा रहे थे। इन्वेस्टिगेशन में ऑफिशियल्स को समन करना और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की जांच करना शामिल था। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ईडी की जांच को अपनी पावर्स पर एनक्रोचमेंट माना। उनका कहना था कि टैस्मैक के मामले स्टेट मैटर्स हैं, ईडी के जुरिस्डिक्शन में नहीं आते। स्टेट ने ईडी पर पॉलिटिकल मोटिव्स का आरोप लगाया, जिससे एक स्टैंड ऑफ की स्थिति बन गई। मेन दलील यह थी कि ऐसी इन्वेस्टिगेशंस स्टेट ऑटोनॉमी को अंडरमाइन कर सकती हैं। इससे सेंटर स्टेट रिलेशंस की सेंसिटिव नेचर उजागर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने टैस्मैक प्रोब में ईडी के अप्रोच की आलोचना की। कोर्ट ने ईडी की ब्रॉड इंक्वायरीज पर सवाल उठाया बिना किसी क्लियर प्रेडिकेट ऑफेंस के। उसने चेतावनी दी कि अनचेक्ड एक्शंस फेडरल स्ट्रक्चर पर असर डाल सकते हैं। कोर्ट ने पावर्स के डिवीजन का सम्मान करने की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। इस इंटरवेंशन को सेंट्रल एजेंसीज की बढ़ती पावर्स पर एक चेक के तौर पर देखा गया। मैसेज साफ था, लिमिट्स में काम करो, स्टेट्स की रिस्पेक्ट करो और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखो। इंडिया में फेडरलिज्म यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच पावर्स को बांटता है। कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल इस डिवीजन की रूपरेखा बताता है। यूनियन लिस्ट में डिफेंस और बैंकिंग जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं, जबकि स्टेट लिस्ट में पब्लिक ऑर्डर और हेल्थ शामिल हैं। कंकरेंट लिस्ट सेंटर और स्टेट्स दोनों को एजुकेशन और क्रिमिनल लॉ जैसे सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने की इजाजत देती है। इस बैलेंस को बनाए रखना यूनिटी और इंटेग्रिटी के लिए बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट अक्सर सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स में आर्बिटर की भूमिका निभाता है। टैस्मैक केस कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज का सम्मान करने की इंपॉर्टेंस को रेखांकित करता है। ईडी और फेडरलिज्म पर सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग को समझना सिटीजन्स और स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। यह रूल ऑफ लॉ, अकाउंटेबिलिटी और बैलेंस ऑफ पावर के प्रिंसिपल्स को हाईलाइट करता है। स्टूडेंट्स के लिए यह कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सेंटर स्टेट रिलेशंस और करंट अफेयर्स में इनसाइट्स देता है। कॉन्स्टिट्यूशन के गार्डियन के रूप में जुडिशरी के रोल पर जोर दिया गया है। इस रूलिंग से सेंट्रल एजेंसीज शायद ज्यादा कॉशियस अप्रोच अपनाएं। यह ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए डिबेट्स और रिफॉर्म्स को बढ़ावा दे सकता है। यह केस एक रिमाइंडर है कि डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए एक अलर्ट सिटीजनरी और इंडिपेंडेंट जुडिशरी कितने इंपॉर्टेंट हैं।